नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आप लोगों को पता है दोस्तों, आपकी भर्ती परीक्षा में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और आप लोगों को पता है एक एक नंबर बहुत कीमती है। यदि हम दोस्तों 5 में से 5 क्वेश्चन सही करके आते हैं तो हम हजारों लाखों विद्यार्थियों से बहुत आगे होंगे। इसलिए दोस्तों एक एक नंबर कीमती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे से पढ़ने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका एक नंबर भी कटे कहीं से भी। इसलिए दोस्तों मैं सभी सब्जेक्टों को बराबर रूप से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इंग्लिश और गणित को छोड़ के। गणित की क्लासें बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, परंतु बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में थोड़ा समय भी लग सकता है, या फिर आपको इंग्लिश कहीं से भी पढ़ लेनी चाहिए। मेरे भरोसे इंग्लिश में नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। बस देखो दोस्तों, जो हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में आज रात 12 बजे तक ऑफर चल रहा है, बहुत बड़ा धमाका है, वो अंत में बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। इससे पहले 25 क्वेश्चन मैंने कल आपको करवा दिए थे इंटरनेट से संबंधित। आज इंटरनेट और ईमेल के कुछ क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन 26वें नंबर का क्वेश्चन है। एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए व उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है कहलाती है। आपको बताना, एक संस्था है जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त करने व इस्तेमाल करने के लिए व उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, क्या कहलाती है, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए फटाफट से। सभी विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छे से जवाब आ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी, कल करवाया था ना मैंने आपको क्वेश्चन, आईएसपी से संबंधित इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये रहा। हम इंटरनेट सेवाओं के द्वारा ले सकते हैं, यानी कि हम जो है वो इंटरनेट सेवाओं के द्वारा क्या ले सकते हैं, तो हम इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से डायल अप ले सकते हैं। हम इंटरनेट सेवाएं डायल अप के द्वारा ले सकते हैं, आपको याद रखना है। डायल अप क्या होता है? सामान्य टेलीफोन लाइन द्वारा जो आपके कंप्यूटर को दोस्तों क्या करता है, डायल अप कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाता एक कंपनी है जो सर्वर से जोड़ देती है। इसलिए पीएसटीएन यानी कि आपने नाम सुना होगा, पीएसटीएन यानी कि पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क भी जिसको कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों की क्लासों में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्लास आज नहीं लूंगा, 2-3 दिन बाद ले लूंगा। मैं आप लोगों को प्रॉपर क्लासें दे रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी रोजाना प्रॉपर क्लासें लो और जो क्लासें छूट गई है उन्हें भी पूरी करो आप लोग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तार रूप क्या है? आपको बताना है कि जो कंप्यूटर विज्ञान है उसमें एएसपी का क्या मतलब है, विस्तार में आपको बताना है। आपको बताना है कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तार रूप क्या है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका आवेदन सेवा प्रदाता। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तार रूप क्या है? आवेदन सेवा प्रदाता, यानी कि एएसपी की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। परंतु कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एएसपी का विस्तारित रूप क्या है, हिंदी में भी आ जाता है। तो आवेदन सेवा प्रदाता इसका हिंदी में होता है, और इंग्लिश में बात करें तो एएसपी की फुल फॉर्म पूछे तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है मित्रों, ये किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही नेटवर्क पर सभी ग्राहकों को क्या करता है, सेवा प्रदान करना और आवेदन सेवा प्रदाता का कार्य करता है। समझ गए? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। आज रात में दोस्तों आपको कंप्यूटर की, इंटरनेट और ईमेल से संबंधित जो 85 क्वेश्चन की टेस्ट पेपर है वो आपको मिल जाएगा। आज 85 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर पूरा का पूरा टॉपिक है, जो आपका इंटरनेट ईमेल का पूरा सारा डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो तो इसका जवाब हो जाएगा मित्रों दोस्तों आपके लिए HTTPS। क्या हो जाएगा? HTTPS। कभी कभी HTTPS की फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में, तो आपको याद रखना चाहिए। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि HTTP की फुल फॉर्म पूछे आपसे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यदि पीछे S भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है सिक्योर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रखा है S4 क्या होता है यहाँ पर, तो सिक्योर होता है, आपको याद रखना है। आपने देखा होगा ना
बहुत सारी जो आप कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट वगैरह खोलते हो आप इंटरनेट में, तो वहां लिखा होता है ना HTTP, ये लिखा हो तो वो सुरक्षित नहीं है। यदि इसके पीछे HTTPS लिखा हुआ तो मतलब ये सुरक्षित वेबसाइट है, आप इसे समझ लिया करो। यदि आप देखोगे ना खोल के, आज देखना कोई कोई वेबसाइट में HTTPS लिखा होता है, कोई कोई में नहीं लिखा होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, इंटरनेट प्रयुक्त करता है। इंटरनेट क्या प्रयुक्त करता है आपको बताना है। इंटरनेट प्रयुक्त करता है, इंटरनेट प्रयुक्त करता है, बताइए। तो इंटरनेट जो प्रयुक्त करता है वो पैकेट स्विचिंग प्रयुक्त करता है। क्या करता है? पैकेट स्विचिंग प्रयुक्त करता है इंटरनेट। ठीक है मित्रों, इंटरनेट अपनी सूचनाओं को एक कंप्यूटर से क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए पैकेट स्विचिंग जो तकनीकी होती है इसका उपयोग करता है। अगला प्रश्न, किसी वेब पेज की रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है। यानी कि आप कोई भी पेज है, आप वेबसाइट में देख रहे हो तो आप उसको क्या करोगे सॉरी दोस्तों, बहुत तेज खांसी वगैरह हो रही है, जुकाम हो रही है और बुखार आ रखी है, फिर भी मैं चाहता हूं आप लोगों की क्लास से एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आप टेंशन मत लो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, हमेशा चिंता मत करो। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है। तो कौन सा बटन दबाया जाता है रीलोड वगैरह करने के लिए, बताओ, बताइए फटाफट। तो रिफ्रेश का बटन नहीं दबाते हो आप, रिफ्रेश वाला बटन दबाते हो ना, बिल्कुल दोस्तों, तो रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है। अब यहां पर दोस्तों मैंने आपको जो अपनी पिछली क्लास हुई थी कल, उसमें आरपा की फुल फॉर्म भी आपको बताई थी कि आरपा क्या है, बताना है आपको। आरपा क्या है, आरपा की फुल फॉर्म आपको बतानी है, मतलब तो जवाब हो जाएगा अमेरिकी रक्षा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की थी। आरपा क्या है दोस्तों, कभी कभी आरपा की फुल फॉर्म आती है, कभी कभी आरपा क्या है ऐसा भी पूछ लेते हो, तो आपको याद रखना है अमेरिकी रक्षा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की थी सर्वप्रथम, वो है आरपा। समझ गए आरपा क्या है? आरपा की फुल फॉर्म आ जाए तो याद रखना है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आरपा की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों, समझ गए। तो दोस्तों इन्होंने इंटरनेट सबसे पहले कब बनाया था, तो आपको याद रखना है 1969, और जनता के लिए कब दिया गया था, 1989 को जनता के लिए प्रबंध कर दिया था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा मित्रों, ऐसा इंटरनेट आपको बताना है, ऐसा इंटरनेट जिसका उपयोग संस्था के बाहर के लोग आंशिक तौर पर अनुमति लेकर कर सकते हैं, क्या कहलाता है? यानी कोई एक इंटरनेट है, यानी इंट्रानेट है जिसका उपयोग संस्था के लोग तो करते हैं, परंतु संस्था के बाहर के लोग भी आंशिक रूप से, यानी कि कुछ कुछ लोग जो है आंशिक रूप से अनुमति लेके कर सकते हैं, मतलब पूछताछ करके और उससे मतलब अनुमति लेके, परमिशन लेके फिर कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बताओ? तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट। क्या बोलेंगे उसको? एक्स्ट्रा नेट। मतलब बाहर के हो गए तो बाहर के आदमी हो गए तो क्या हो गए? एक्स्ट्रा नेट हो गए, यानी कि एक्स्ट्रा आदमी हो गए, एक्स्ट्रा बाहर के ले रहे हैं ना अनुमति, तो एक्स्ट्रा हो गए, ऐसे समझ लो। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वैसे आपके ये टॉपिक नहीं है, परंतु फिर भी मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, ताकि कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे तो आपका दिक्कत नहीं हो, आपका एक नंबर भी नहीं कटे। तो आपको पता है मोजिला भी एक ब्राउजर होता है, सफारी भी होता है, आपने चलाया भी होगा, ओपेरा भी होता है जो आपने देखा होगा, ठीक है, चलाया होगा इन सब में, परंतु आपने फॉक्स प्रो किसी प्रकार का कोई वेब ब्राउजर नहीं देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा मित्रों, तो आप लोगों को याद रखना है। ये क्या होता है? फॉक्स प्रो क्या होता है? ये एक क्या होता है दोस्तों, DBMS होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, वेब पेज पर संग्रहित किए जाते हैं, यानी कि जो वेब पेज होता है मित्रों वो संग्रहित किए जाते हैं, बताओ कहां पर? चलिए बहुत बढ़िया। तो वेब पेज जो होते हैं वो सर्वर पर क्या किए जाते हैं? संग्रहित किए जाते हैं, यानी कि स्टोर किए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर क्या करता है, एक वेबसाइट को क्या करता है, होस्ट कराता है। क्या कराता है? होस्ट कराता है, आपको याद होना चाहिए। बताइए
क्या होगा जवाब? तो क्या हो जाएगा? वेब सर्वर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सा कंटेनर टैग है? आपको बताना है, सूचना सहायक में पूछा गया था ये, कौन सा कंटेनर टैग है? आपके केवल और केवल क्या आएगा? इंटरनेट आएगा और ईमेल वाले क्वेश्चन आएंगे। आपके ये नहीं आएंगे, परंतु मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी ले। ऐसे मत सोचना कि सर ये पता नहीं क्या क्वेश्चन लेके आ गए, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा कंटेनर टैग है? तो ये आपका हो जाएगा कंटेनर टैग। तो कुछ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, तो मत सोचना कि सर ये पता नहीं क्या है, हमारे सिलेबस में तो है नहीं, तो टेंशन मत लो। अभी ईमेल के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ बीच में ब्राउजर के क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं। यदि आप लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउजर द्वारा लोड नहीं की जाएगी। यदि आप किस चीज को लगाना छोड़ दो तो आपके दोस्तों जो फाइल है ब्राउजर द्वारा लोड नहीं की जाएगी। तो आप REL लगाना छोड़ दोगे तो आपकी फाइल क्या है? लोड नहीं होगी। समझ गए? यदि आपका मन कर रहा है कि सर हम तो नहीं पढ़ेंगे इनको, तो जो भी ब्राउजर वाले क्वेश्चन है उनको आप छोड़ देना, आपके सिलेबस में नहीं, यदि आपका मन नहीं कर रहा है तो। परंतु मेरा फर्ज है कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। कभी कभी क्या होता है, इधर उधर के अड़ोसी पड़ोसी के क्वेश्चन भी उठा लेता है एग्जामिनर, फिर अपना ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं और नंबर कट जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो 2-4 क्वेश्चन तो करवा रहा हूं एक्स्ट्रा, तो उनको कर लिया करो। इसको मत करो आप लोग, इसको देख लो। अगला प्रश्न है एक GIF बताओ फटाफट क्या है यहाँ पर? एक GIF क्या है? एक GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट इमेज में अंत स्थापित छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं वेब बग। क्या कहते हैं? वेब बग कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा मित्रों, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट का टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ड्रीमवेयर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रीमवेयर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वेब पेज पर किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, यानी कि आप कोई वेब पेज वगैरह देखते हो तो वहां पर आपको पता है दिखता होगा एडवर्टाइजमेंट, मतलब कोई ना कोई आपको एड दिखाई देता है वहां पर, तो वो क्या है बताओ? तो वो आपका हो जाएगा मित्रों पॉपअप एड भी दिखाई देते हैं, यानी कि एकदम आते हैं और आपको दिखाई दे देते हैं, तो पॉपअप एड हो गए। आपको कभी कभी बैनर एड भी दिखाई देते हैं, तो ये दोनों ही प्रकार के एड होते हैं। आपको याद रखना है 2 और 3 दोनों क्या है इस प्रश्न के सही जवाब होंगे। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेआउट को डिजाइन करने हेतु प्रयुक्त होता है? बताओ। जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट ब्राउजर बताना है आपको। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट ब्राउजर बताइए। बहुत बढ़िया, जवाब हो जाएगा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी और उनके डाटा व कोड कॉम्बिनेशन को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों ये रहा, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा यूजर को, यानी कि जो यूजर है, यूजर मतलब जैसे मैं हूं आप हो, आपको इंटरनेट पर जो विभिन्न प्रकार की जो वेबसाइट वगैरह है वो देखने में मदद कौन करता है आपको बताना है। आप जैसे कुछ भी चीज गूगल वगैरह में देख रहे हो, कोई भी इंटरनेट पे कुछ चीज देख रहे हो, तो आपको देखने में मदद कौन कर रहा है बताओ? क्वेश्चन है अच्छा, क्वेश्चन है शानदार, बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा ब्राउजर प्रोग्राम। कौन मदद करता है दोस्तों देखने में? ब्राउजर प्रोग्राम मदद करता है। ये क्वेश्चन आपके CET में आया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है। क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है गूगल क्रोम। ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा
अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? यानी कि ये भी आपके टॉपिक नहीं दे रखा है परंतु इंटरनेट से संबंधित है, क्या पता यहां से भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लोगे आप लोग याद इनको? ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी दे दिए हैं, टेस्ट सीरीज में भी आज जो टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी ना कंप्यूटर की, उसमें है ये भी। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा नहीं है? याहू भी है, बिंग भी है, गीगा ब्लास्ट भी है, परंतु फ्लिपकार्ट आपने देखा होगा शॉपिंग वॉपिंग करने में काम आता है ना फ्लिपकार्ट, तो ये कोई सर्च इंजन थोड़ी ना फ्लिपकार्ट। तो याहू, बिंग, गूगल, आरकूट, गीगा ब्लास्ट ये क्या है? सर्च इंजन है। जबकि फ्लिपकार्ट क्या है? आप शॉपिंग वॉपिंग करते हो, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, तो ये तो क्या है? शॉपिंग की वेबसाइट, शॉपिंग की जो एप्लीकेशन है, तो शॉपिंग साइट है ये तो। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रथम ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर था। प्रथम जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस था उसके साथ जो उपलब्ध वेब ब्राउजर था उसका क्या नाम था? जवाब हो जाएगा एयरवाइज। क्या हो जाएगा? एयरवाइज आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? तो आपको याद रखना है नेटस्केप, तो ये व्यावसायिक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? भारतीयों के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वो हो जाएगा एपिक। क्या हो जाएगा? एपिक। तो आज हमने क्वेश्चन कर लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी छोटी क्लास है, ऐसे मत सोचना कि सर छोटी छोटी क्लास है, मैं 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी जो बच्चे क्वेश्चन है वो आगे होने वाली जो तीसरी क्लास होगी ना कंप्यूटर की, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके इंटरनेट और ईमेल से जुड़े वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है मित्रों, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। 35-40 जितने भी क्वेश्चन और बच गए इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन मैं अगली क्लास में पूरे करवा दूंगा। तो इसलिए तो आपने कल यदि पूरी कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे दोस्तों 25 ही क्वेश्चन है, चाहे क्लास 15-16 मिनट की है, परंतु क्लास बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है मुझे इस नंबरों पर संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। अभी इसमें अधिकतम छूट चल रही है टेस्ट सीरीज में। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है आज रात 12 बजे तक दोस्तों ऑफर चल रहा है शानदार, तो आप जरूर टेस्ट सीरीज को ले लेना। ठीक है मित्रों, तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करें, क्योंकि टेस्ट आप लगाओगे तो आपकी तैयारी को जांचने का मौका मिलेगा। पूरे राजस्थान में आपकी रैंकिंग क्या है, आप कौन से टॉपिक में कमजोर हो, आपको क्या नहीं आता है, वो सब उसमें पता चलेगा। आप टेस्ट दोगे तब। हर टॉपिक के टेस्ट दे रखा है, मिक्स टेस्ट दे रखा है, तो आप अपनी तैयारी को जांचें वहां पर। ठीक है ना मित्रों, तो वहां पर आप जितना टेस्ट लगाओगे, जितनी बार टेस्ट लगाओगे, आपकी तैयारी में दोस्तों 4 चांद लग जाएंगे। मतलब तैयारी में आपको यहां से बूस्ट मिलने वाला है, यानी कि तैयारी आपकी जबरदस्त हो जाएगी यदि आप लोग क्या करते हो, टेस्ट सीरीज लगाते हो। और आप नहीं लगा रहे हो टेस्ट सीरीज तो फिर आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली है और तो उनको तो वहां से अलग ही फायदा मिल रहा है, अलग ही लेवल पे जुनून चल रहा है उनका, तो आप लोग भी वहां जाकर के टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। धन्यवाद मित्रों।